दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी अपडेट व जानकारी की बात करेंगे। कर्मचारियों के रिटायरमेंट एज को लेकर आ रही है बड़ी अपडेट। बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों की आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी को कैबिनेट में मिली है मंजूरी। रिटायरमेंट एज इंक्रीज करने को लेकर हुआ अहम फैसला। रिटायरमेंट एज इंक्रीज 2024 को लेकर जो है कई राज्यों से भी ये इस प्रकार के फैसले को लेकर चर्चा चल रही थी। तो भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में 2 साल की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा और वो अब वे 62 साल की उम्र तक नौकरी कर पाएंगे। यह कदम कर्मचारियों के हित में उठाया गया है ताकि वे और अधिक समय तक सेवा दे सके, अपने अनुभव का लाभ देश को दे सके। इस फैसले से न केवल कर्मचारियों को लाभ होगा बल्कि सरकार को भी फायदा होगा। अनुभवी कर्मचारियों की सेवाएं लंबे समय तक मिलने से प्रशासन में सुधार होगा और नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का खर्च भी कम होगा। साथ ही पेंशन पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी क्योंकि कर्मचारी 2 साल बाद पेंशन लेना शुरू करेंगे। अब पूरा जो फैसला है वो इस प्रकार है और ये अभी लागू होने में टाइम है। अप्रैल 2025 से लागू होने की बात हो रही है। सरकार ने लंबे समय से इस प्रस्ताव पर विचार कर रही थी। अब कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। यह फैसला 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, जिसका मतलब कि 1 अप्रैल 2025 के बाद रिटायर होने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। यानी रिटायरमेंट उम्र जो है 60 से 62 की जाएगी 1 अप्रैल 2025 के बाद। इस योजना का नाम जिस प्रकार है कि रिटायरमेंट आयु बढ़ोतरी योजना लागू रहेगी 1 अप्रैल 2025 से। बताया जा रहा है कि लागू हो सकती है। सरकार ने इस प्रकार का निर्णय किया है। रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी होगी। नई आयु जो हो जाएगी रिटायरमेंट की वो 62 वर्ष हो जाएगी। इसमें लाभार्थी रहेंगे सभी केंद्रीय जो सरकारी कर्मचारी वो रहेंगे लाभ। 2 साल अतिरिक्त सेवा का उनको मौका मिलेगा। मुख्य उद्देश्य सरकार का यही कि अनुभवी कर्मचारी की सेवा का लाभ लेना। अब बात करें तो रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के कारण जो लिए गए फैसले हैं उसमें सरकार ने यह फैसला कई कारणों से लिया है। एक तो जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। पिछले कुछ दशकों में भारतीयों की औसत आयु बढ़ी है। हवाला दिया गया है 1998 में जहां 61.4 वर्ष थी, वहीं 2024 में बढ़कर 72.4 हो गई है। अनुभवी कर्मचारी की जरूरत सरकार को लगता है। अनुभवी कर्मचारी की सेवा का लाभ मिलेगा, अधिक समय तक लिया जा सकता है। पेंशन का बोझ भी कम करना। रिटायरमेंट आयु बढ़ने से पेंशन बनने वाला खर्च कम होगा क्योंकि कर्मचारी 2 साल बाद पेंशन लेना शुरू करेंगे। सरकार पर जो है वित्तीय भार जो है आर्थिक भार वो कम होगा। इसके साथ प्रशासनिक सुधार की बात करें तो अनुभवी कर्मचारियों के रहने से प्रशासन में निरंतरता बनी रहेगी और काम की गुणवत्ता में सुधार होगा। बात करें तो किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ, तो इसमें सभी मंत्रालय विभागों के कर्मचारी है, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम PSUs के कर्मचारी, स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारी, केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षक कर्मचारी। तो कुल मिला के केंद्रीय जो भी कर्मचारी है, केंद्र सरकार के कर्मचारी भी ये फैसले लागू रहेंगे। हालांकि यह फैसला राज्य सरकार के कर्मचारियों पर अभी लागू नहीं होगा। राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के अलग से फैसला ले सकती है। ये केंद्र सरकार विचार कर रही है, केंद्र सरकार का फैसला चल रहा है। बाकी राज्य सरकार अपने स्तर पर निर्णय ले सकती है। वो अपने कर्मचारियों के हित के लिए जो भी निर्णय ले वो अपने स्तर पर ले पाएगी। अब रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का प्रभाव ये रहेगा कि कई क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे कर्मचारियों पर प्रभाव पड़े, बात करें तो अतिरिक्त आय, कर्मचारी को 2 साल अतिरिक्त वेतन मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वहीं दूसरी ओर पेंशन कोष जो है वो बड़ा होगा। 2 साल अधिक योगदान से पेंशन फंड बड़ा होगा जिसमें रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन मिलेगी। बात करें तो काम करने का मौका भी मिलेगा। अनुभवी कर्मचारियों को अपने अनुभव का लाभ देना और देश को जो है लाभ मिलेगा इससे। तो ये एक कर्मचारियों पर रहेंगे प्रभाव। अब सरकार पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। रिटायरमेंट आयु अगर कर्मचारियों की बढ़ती है तो सरकार पर एक तो बोझ कम हो जाएगा। रिटायरमेंट के 2 साल बाद होने से पेंशन का खर्च कम हो जाएगा। तो 60 पर रिटायर्ड होते थे तो अब वो 62 में होंगे, 2 साल बाद होंगे, तो बोझ पेंशन का कम होगा सरकार को। वहीं बात करें तो अनुभवी कर्मचारियों की सेवाएं सरकार को लंबे समय तक मिलेगी। अनुभवी कर्मचारी की सेवाएं मिलती रहेगी। प्रशिक्षण के खर्च में भी कमी आएगी। नए कर्मचारी को प्रशिक्षित करने का खर्च कम होगा, पुराने ही काम करते रहेंगे। वहीं युवाओं पर प्रभाव ये रहेगा कि नौकरी के अवसरों में कमी आएगी। इससे ये नुकसान भी रहेगा कि 2 साल तक नई भर्तियां कम होगी क्योंकि पुराने लगे रहेंगे। युवाओं को नौकरी पाने में दिक्कत हो सकती है। प्रमोशन में भी देरी रहेगी। मौजूदा कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में 2 साल की देरी भी हो सकती है। ये कुछ युवाओं पर भी प्रभाव और कुछ नुकसान है। अब रिटायरमेंट आयु के बढ़ने से कुछ फ़ायदे भी रहेंगे। जैसे कि बात करें तो अनुभवी कर्मचारियों को ज्ञान अनुभव देश को मिलेगा। और आर्थिक लाभ कहें तो कर्मचारी को 2 साल अतिरिक्त वेतन मिलेगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पेंशन फंड में भी वृद्धि रहेगी। 2 साल अधिक योगदान से उनका पेंशन फंड जो है बड़ा रहेगा। सरकार के खर्च में कमी रहेगी। सरकार जो पेंशन पर खर्च है वो कम होगा। नए कर्मचारी को प्रशिक्षित ट्रेनिंग देने का खर्च भी बचेगा। बात करें तो प्रशासनिक जो निरंतरता है वो बनी रहेगी। अनुभवी कर्मचारी प्रशासन में रहेंगे तो उनके काम करने का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो उसमें रहेगा और प्रशासन में निरंतरता बनी रहेगी।
रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के नुकसान भी है, अब वो भी देख लेते हैं कि क्या क्या नुकसान है। युवाओं के लिए नौकरी के अवसर कम हो जाएंगे, 2 साल तक नई भर्तियां कम होगी, युवाओं को नौकरी पाने में दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात करें तो प्रमोशन में भी देरी रहेगी, क्योंकि मौजूदा कर्मचारी 2 साल तक रहेंगे तो प्रमोशन में 2 साल की देरी हो सकती है। बुजुर्गों की समस्याएं देखें तो कुछ कर्मचारी जो होते हैं 60 की उम्र के बाद काम करने में दिक्कत आ सकती है, उनको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती है, तो उनकी भी दिक्कत रह सकती है। नए विचारों की कमी रहेगी, अगर बात करें तो युवा कर्मचारियों की कमी से नए विचार, ऊर्जावान और नवाचार जो है उसमें भी कमी आ सकती है। बात करें तो बेरोज़गारी में वृद्धि भी हो सकती है, इससे ये नुकसान भी रहेगा। युवाओं को नौकरी के कम अवसर होने से बेरोज़गारी बढ़ सकती है। तो आपका क्या कहना है, क्या सरकारी कर्मचारियों की एज बढ़ानी चाहिए या नहीं, या वो इस 60 ओके है, या इससे कम भी होनी चाहिए? अपने विचार कमेंट में ज़रूर करें। तो फिलहाल केंद्र सरकार ये फैसला कर रही है और कैबिनेट में इसको बताया जा रहा है कि मंजूरी भी दे दी गई है। कैबिनेट की मंजूरी मिली है, हालांकि इसे लागू किया जाएगा 1 अप्रैल 2025, उसके बाद जो है रिटायर होने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू किया जाएगा। क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी ऐसा फैसला लेना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट करें। धन्यवाद।